हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के चैनल में। आज हम ये वीडियो पिवोट के ऊपर बना रहे हैं। तो ये वीडियो आपको चार्ट पे पिवोट पॉइंट्स की क्या वैल्यूएशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताएगा। तो हम ट्रेडिंग व्यू के ऐप में चलेंगे। मैं भी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, जो कि ऑप्शन बायर और सेलर का फेवरेट है इंडेक्स, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हेजिंग करने के लिए लिक्विडिटी है अच्छी, जो मार्केट ऑर्डर पे आपको एग्जीक्यूशन करनी देती है। निफ्टी का भी है, निफ्टी के भी जो 100 के डिफरेंस वाले स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनमें लिक्विडिटी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको सिर्फ पिवोट्स के बारे में पहले बताऊंगा। तो ये जो पिवोट्स हैं ये आपके डेली टाइम फ्रेम के होंगे, उसके बाद वीकली होंगे और मंथली होंगे। और मैंने यहाँ पे ऐसे सेटिंग की है कि डेली वाले जो है इसका एक कॉमन कलर रखा है, और बाकियों का वीकली का, मंथली का, इनका अलग अलग रखा है। तो पहले हम ये जानेंगे कि पिवोट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, पिवोट्स का क्यों प्लॉट होते हैं, कहाँ प्लॉट होते हैं, और ये लेवल्स के क्या इम्पोर्टेंस है। तो पिवोट में एक्चुअली एक सेंट्रल पिवोट होता है, जो कि यहाँ पे पिंक लाइन दिखाई गई है। और अभी पहले डे लेवल का जो हमारा डेली चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर मतलब अगर कुछ कोई भी टाइम फ्रेम ले रहे हो आप, उस टाइम फ्रेम में अगर एक दिन के पिवोट आपको लेने हैं तो पिछले दिन की जो हाई, लो और क्लोज रहेगा दिन के कैंडल का, मतलब अगर डे का टाइम फ्रेम लेते हो और पिछला दिन अगर आप देखते हो, पिछले दिन का कैंडल अगर आप देखते हो तो डे के टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल होगी बराबर। तो एक कैंडल का जो ओपन है, हाई है, लो है और क्लोज है, तो इसके बेसिस पे पिवोट पॉइंट प्लॉट होते हैं ऑटोमेटिकली। तो अभी ये डेली के बेसिस पे हो गया, ऐसा ही वीकली बेसिस पे होता है और मंथली बेसिस पे भी होता है, ईयरली बेसिस पे भी होता है। लेकिन हम ईयरली को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते इंट्राडे में। हम इंट्राडे में खाली डेली पिवोट, वीकली पिवोट को मेजर इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा ट्रेंडिंग डे है तो मंथली पिवोट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे डेली पिवोट से। डेली पिवोट है आपका पिंक कलर का लाइन। मैं अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो इसमें आपका ये पिंक कलर का नियर अबाउट पर्पल कलर का लाइन आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा सेंट्रल पिवोट है डेली का। इसके जो रिलेटिव पिवोट है वो है आपके इस टर्मरिक कलर के। तो अगर प्राइस आपके इस पिंक कलर के आसपास है तो जो ऊपर के पिंक कलर के ऊपर वाले जो पिवोट है वो आपके रेजिस्टेंसेस है, जो प्राइस को ऊपर जाने के लिए रोकेंगे, और नीचे के पिवोट है वो सपोर्ट है, जो प्राइस को नीचे जाने के लिए नीचे जाने से रोकेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो इसके पीछे लॉजिक ऐसा है कि जो पिवोट पॉइंट होते हैं उसके आसपास ही बड़े ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ये लॉजिक है इसके पीछे। तो ऐसे ही वीकली वीकली कैंडल के हिसाब से जो भी पिवोट बनते हैं उनके कलर मैंने अलग रखे हैं। तो वीकली का जो सेंट्रल पिवोट है उसका मैंने डार्क ब्लू कलर रखा है, नियर अबाउट वॉयलेट कलर है वो। वॉयलेट कलर का सेंट्रल पिवोट है, और उसके जो सहायकारी पिवोट है या रिलेटिव पिवोट भी इनको बोलेंगे हम, वो स्काई ब्लू कलर के रखे मैंने। उसके बाद जो मंथली पिवोट है वो उसके ऊपर है, और मंथली सेंट्रल पिवोट बोलेंगे हम उसको। और उनके रिलेटिव जो पिवोट है वो मैंने डार्क रेड में किया है। तो वो ऐसी अलग अलग लेवल पे है। तो इसके बाद ये पिवोट्स का इम्पोर्टेंस हमें तो समझ में आया। तो पिवोट तो बहुत सारे चार्ट्स पे होते हैं, लेकिन कुछ चार्ट्स पे जो मेजर इंडिकेटर नहीं होता है वो होता है सीपीआर। तो वही सीपीआर हम कैसे लगाएंगे। एक्चुअली सीपीआर अभी मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे सिलेक्ट करके रखा है, खाली उसको अप्लाई करना बाकी है, मेरे फेवरेट्स में ऐड है वो। तो पिवोट रेंज का नाम से एक सीपीआर है,
उसका ऑथर है क्रिश्चियन डॉट डी। ये हम अपने चार्ट पे प्लॉट करेंगे। तो ये CPR जो होता है, हमारा जो डेली का पिवोट है, इसका अपर रेंज और लोअर रेंज डिसाइड करता है। और ये जो कंबाइंड रेंज है, दो ब्लू लाइन दिख रही होंगी, उसके बीच में आपको ये पर्पल लाइन दिख रही होगी। तो ये जो तीनों का जो एरिया है, इसको हम पिवोट रेंज बोलेंगे, और उसी को हम सेंट्रल पिवोट रेंज ऐसा बोलते हैं। तो अभी CPR का क्या वैल्यू है, पिवोट का वैल्यू तो हमें समझ में आया कि वो अगर प्राइस पिवोट के नीचे है तो पिवोट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और प्राइस अगर पिवोट के ऊपर है तो पिवोट सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी हमें पिवोट का इम्पोर्टेंस समझ में आया, तो CPR का क्या इम्पोर्टेंस है वो समझेंगे। CPR अब हमारे लगभग 4 तरह के होते हैं। एक होता है वाइड CPR, दूसरा होता है एवरेज CPR, तीसरा होता है नैरो CPR, और चौथा होता है आपका वर्जिन CPR। तो चार्ट पे हम हिस्ट्री में देखेंगे कि वाइड CPR में क्या डिफरेंस है, वाइड CPR और ये चारों में एक दूसरे के प्रति क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आप देखेंगे आज के दिन का मतलब 8 तारीख का जो CPR है, इसकी रेंज वाइड है, और यस्टरडे का जो था वो थोड़ा सा एवरेज है। फिर से उसके प्रीवियस डे का जो है वो वाइड दिख रहा है। तो ये विजिबिलिटी से ही आपको पता चलेगा, जब आप कंपेयर करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सा वाइड है और कौन सा नैरो है। तो ये भी एक, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एक एवरेज CPR है, जो 1 अप्रैल का है। उसके बाद जो 31 मार्च का है ये एवरेज है। इसके बाद ये भी एक एवरेज है 30 मार्च का। तो इस हिसाब से आपको देखना है, कोई ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता जिनसे आपको पता चले। आप ही डिसाइड कर सकते हो लॉजिकली कि कितने पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। विजिबिलिटी से आपको ये पता चल जाएगा कि। तो अभी आपका वाइड CPR क्या काम करता है, वाइड CPR के ऊपर अगर प्राइस है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, और वाइड CPR के नीचे अगर प्राइस है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिल्कुल कि पिवोट की तरह ही करेगा। लेकिन वाइड CPR जो होता है उसके जो सपोर्ट होते हैं वो सपोर्ट आपके बहुत स्ट्रांग होता है, इजीली ये CPR ब्रेक नहीं होता, प्राइस उसको ब्रेक करके जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे जो एक्शन होता है बायर्स और सेलर्स का, उनकी स्टॉप लॉसेस बहुत बड़ी रेंज के अंदर होते हैं। तो आसानी से वो लोग प्राइस को पेनिट्रेट नहीं होने देते, उनके ऑपोजिट नहीं जाने देते। तो वाइड CPR का यही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद होता है एवरेज CPR, एवरेज CPR के भी सपोर्ट अच्छे होते हैं। थर्ड होता है नैरो CPR, नैरो CPR के दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, और ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, क्योंकि नैरो CPR का जो स्टॉप लॉसेस रहते हैं नैरो CPR पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे होते हैं, और उसको ब्रेक करना सामने वाली बायर या सेलर को इजी हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पे होते हैं, प्राइस का एवरेज एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पे होता है। तो नैरो CPR का मतलब है ट्रेंडिंग डे होना, और एवरेज और वाइड CPR का मतलब है साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो अगर आपको वाइड CPR मतलब ट्रेंडिंग डे और साइडवेज डे का डिफरेंस पता नहीं है, तो मैं एक बेसिकली बता दूंगा कि ट्रेंडिंग डे मतलब मार्केट शुरू हुआ एक कॉर्नर से और एंड हुआ दूसरे कॉर्नर पे। मतलब अगर हाई पे मार्केट खुला है तो डे के लो पे मार्केट क्लोजिंग देगा, और साइडवेज डे का मतलब होता है मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर आपकी डोजी बनती है तो वो साइडवेज डे था ऐसा बोलेंगे हम, और कोई बुलिश और बेरिश कैंडल बनती है तो उसको हम ट्रेंडिंग डे बोलेंगे। यही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा
अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने पे क्लोजिंग देता है तो उसको ट्रेंडिंग डे बोलेंगे हम। तो आज का डे कैसा था ये पहले हम देखेंगे। आज मार्केट खुला था लगभग 33,000, बैंक निफ्टी नियर अबाउट 33,200 का ओपनिंग था, 33,180 के आसपास। तो यहाँ से खुल के मार्केट क्लोज हुआ है 32,798, लगभग 300 पॉइंट का गैप है या मूवमेंट है। तो ये साइडवेज डे ही होता है। साइडवेज डे में इतनी मूवमेंट हो सकती है और ये कोई शार्प मूवमेंट नहीं है, अप्स एंड डाउन्स के बाद ये मूवमेंट हुई है। तो आप कह सकते हो कि ये साइडवेज डे है, जो कि सीपीआर भी हमारा यही बता रहा है कि साइडवेज मूवमेंट रह सकता है। तो ये हो गए नैरो और वाइड सीपीआर के इम्पोर्टेंस, जो कि ट्रेंडिंग डे या साइडवेज डे डिसाइड करते हैं। और इसके बाद आपका वर्जिन सीपीआर आता है। वर्जिन सीपीआर के अंदर अगर पिछले 6 दिनों में प्राइस ने उस डे के सीपीआर को ब्रेक नहीं किया है तो उसको हम वर्जिन सीपीआर बोलेंगे। तो ऐसा सीपीआर अगर प्राइस के ऊपर है तो बहुत अच्छी तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा और वो रेजिस्टेंस आसानी से ब्रेक नहीं होगा। और अगर सीपीआर ये जो अपना सीपीआर है ये अगर प्राइस के नीचे रहा तो सपोर्ट का काम अच्छे से करेगा। तो पिवोट पॉइंट और सीपीआर के इम्पोर्टेंस यही है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको कोई भी डाउट आता है या आपको ट्रेनिंग डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कॉन्टैक्ट नंबर के लिए पूछ सकते हो। मैं लिंक भी छोड़ूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और आपको पसंद आए तो लाइक करिए, किसी दोस्त को ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो वीडियो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।